सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ही इज ईटिंग अ मैंगो। ही इज ईटिंग अ मैंगो। वह आम खा रहा है। ही इज ईटिंग अ मैंगो। वह आम खा रहा है। इसका मतलब वह अभी आम खा रहा है, तो प्रेजेंट में अभी वो काम हो रहा है। वह आम खा रहा था। ही वॉज ईटिंग अ मैंगो। ही वॉज ईटिंग अ मैंगो। वह आम खा रहा था। वो अभी खा नहीं रहा है, किसी समय में वो आम खा रहा था, हम उस समय की बात कर रहे हैं। तो ही वॉज ईटिंग अ मैंगो। वह आम खा रहा था। मैं बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर बस एट द बस स्टॉप। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई एम वेटिंग फॉर अ बस एट द बस स्टॉप। मैं बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि मैं अभी बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहा हूँ। मैं बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहा था, तो ये होगा पास्ट कंटिन्यूअस। आई वॉज वेटिंग फॉर अ बस एट द बस स्टॉप। आई वॉज वेटिंग फॉर अ बस एट द बस स्टॉप। मैं बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहा था। अभी नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं किसी समय कर रहा था, उसके बारे में मैं अभी बोल रहा हूँ। आई वॉज वेटिंग एट द बस स्टॉप फॉर अ बस, या आई वॉज वेटिंग फॉर अ बस एट द बस स्टॉप। वे फुटबॉल खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। वे फुटबॉल खेल रहे हैं। वे फुटबॉल खेल रहे थे, तो दे वर प्लेइंग फुटबॉल। दे वर प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पे दोस्तों दे एक आदमी से ज़्यादा है, एक लोग से ज़्यादा है, इसीलिए हम दे बोल रहे हैं, और इसीलिए यहाँ आर लगा है इज के जगह, और वाच के जगह वर लगा है। दे वर प्लेइंग फुटबॉल। वे फुटबॉल खेल रहे थे। वह फर्श पर लेटा हुआ है। ही इज लाइंग डाउन ऑन द फ्लोर। ही इज लाइंग डाउन ऑन द फ्लोर। वह फर्श पर लेटा हुआ है। ही इज लाइंग डाउन ऑन द फ्लोर। ही इज लाइंग डाउन मतलब वो अभी फर्श पर जमीन पर लेटा हुआ है, ठीक है। ही इज लाइंग डाउन ऑन द फ्लोर। वह कल रात फर्श पर लेटा हुआ था, तो हम इसे बोलेंगे ही वॉज लाइंग डाउन ऑन द फ्लोर लास्ट नाइट। ही वॉज लाइंग डाउन मतलब वो लेटा हुआ था। ऑन द फ्लोर, कहाँ लेटा हुआ था? ऑन द फ्लोर, फर्श पर या जमीन पर। कब लेटा हुआ था? लास्ट नाइट। लास्ट नाइट मतलब पिछली रात, बीते हुए कल, ठीक है, कल रात। ही वॉज लाइंग डाउन ऑन द फ्लोर लास्ट नाइट। वह कल रात फर्श पर लेटा हुआ था। फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले वीडियोज़ के लिए। मैं टीवी देख रहा हूँ। आई एम वॉचिंग टीवी। आई एम वॉचिंग टीवी। मैं टीवी देख रहा हूँ। टीवी का फुल फॉर्म होता है टेलीविज़न, ठीक है। आई एम वॉचिंग टीवी। मैं टीवी देख रहा हूँ, मतलब मैं अभी टीवी देख रहा हूँ। मैं टीवी देख रहा था, तो हम बोलेंगे आई वॉज वॉचिंग टीवी। मैं टीवी देख रहा था, मतलब किसी समय मैं देख रहा था, उस समय की मैं अभी बात कर रहा हूँ। आई वॉज वॉचिंग टीवी। मैं टीवी देख रहा था। आई वॉज वॉचिंग टीवी। राहुल और जैक नाश्ता कर रहे हैं। राहुल एंड जैक आर हैविंग ब्रेकफास्ट। राहुल एंड जैक आर हैविंग ब्रेकफास्ट। यहाँ पे हमने आर इसलिए यूज किया है क्योंकि राहुल एंड जैक दो व्यक्ति है, ठीक है, दो पर्सन है, इसलिए आर इस्तेमाल करना है। राहुल एंड जैक आर हैविंग ब्रेकफास्ट। हैविंग ब्रेकफास्ट का मतलब नाश्ता कर रहा है। कौन कर रहा है? राहुल एंड जैक, ठीक है। राहुल और जैक नाश्ता कर रहे थे, तो इसके लिए हम राहुल एंड जैक वर हैविंग ब्रेकफास्ट। आर जो है वर में बदल जाएगा अगर है थे में बदलता है तो, ठीक है। राहुल एंड जैक वर हैविंग ब्रेकफास्ट। अगर यहाँ पे सिर्फ राहुल होता तो हम वाज बोलते हैं, राहुल वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, लेकिन यहाँ पे दो लोग हैं राहुल एंड जैक, इसलिए हम वर का इस्तेमाल करते हैं। राहुल एंड जैक वर हैविंग ब्रेकफास्ट। मैं बाजार से आ रहा हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम द मार्केट। मैं बाजार से आ रहा हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम द मार्केट। आई एम कमिंग का मतलब होता है मैं आ रहा हूँ, लेकिन कहाँ से आ रहा हूँ? फ्रॉम द मार्केट, बाजार से, ठीक है। मैं बाजार से आ रहा हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम द मार्केट। मैं बाजार से आ रहा था। आई वॉज कमिंग फ्रॉम द मार्केट। आई वॉज कमिंग फ्रॉम द मार्केट। देखिए, आई वॉज कमिंग का मतलब होता है मैं आ रहा था। कहाँ से आ रहा था? फ्रॉम द मार्केट। मान के चलिए आप कल शाम को बाजार से आ रहे थे और रास्ते में कुछ घटना हुआ, तो आपको बताना है
कि मैं कल बाजार से आ रहा था, तो आप बोलेंगे आई वॉज कमिंग फ्रॉम द मार्केट एस्टरडे, मतलब मैं अभी नहीं आ रहा हूँ लेकिन मैं कल आ रहा था। तो जिस समय मैं बाजार से आ रहा था उस समय की बात कर रहा हूँ। आई वॉज कमिंग फ्रॉम द मार्केट एस्टरडे, या सिर्फ आप ये भी बोल सकते हैं आई वॉज कमिंग फ्रॉम द मार्केट, मैं बाजार से आ रहा था। मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। इसका दो मतलब हो सकता है, या तो मैं अभी बाजार जा रहा हूँ या तो मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगा। मैंने अपना मन बना लिया है कि मैं बाजार जा रहा हूँ। ठीक है, ये फ्यूचर में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं बाजार जा रहा था तो आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा था। अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, किसी समय पे मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, यहाँ पे ये भी इस्तेमाल हो सकता है कि मैं बाजार जाने वाला था, नहीं गया, तो मैं अभी बोल रहा हूँ कि मैं बाजार जा रहा था लेकिन किसी वक्त किसी मतलब काम की वजह से मैं अब नहीं जा रहा हूँ। वह इस समय गा रही है, सी इज सिंगिंग एट द मोमेंट, सी इज सिंगिंग एट द मोमेंट। सी इज सिंगिंग मतलब वह अभी गा रही है, क्या गा रही है, एट द मोमेंट, इस समय, या राइट नाउ भी आप बोल सकते हैं। एट द मोमेंट का मतलब होता है इस समय, मतलब वो काम हो रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है, वह उस समय गा रही थी, शी वॉज सिंगिंग एट द मोमेंट, शी वॉज सिंगिंग एट दैट मोमेंट होगा फ्रेंड। यहाँ पे मेरा मिस्टेक हो गया है, एट दैट मोमेंट होना चाहिए था, दो मैंने लिख दिया, सॉरी है। शी वॉज सिंगिंग एट दैट मोमेंट, वह उस समय गा रही थी। ठीक है, हम किसी समय की बात कर रहे हैं जिस समय वह गा रही थी। वह इस समय खाना बना रही है, शी इज कुकिंग एट द मोमेंट, शी इज कुकिंग एट द मोमेंट। शी इज कुकिंग का मतलब वो खाना पका रही है, कुछ न कुछ पका रही है। कुकिंग का मतलब ही होता है कि कुछ खाने का चीज पका रहे हैं। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं शी इज कुकिंग फूड, ऐसा नहीं बोलना है, फूड नहीं बोलना है, सीधा बोलेंगे आप शी इज कुकिंग। या तो कोई डिशेस है तो आप डिशेस के नाम ले सकते हैं। वह उस समय खाना बना रही थी, शी वॉज कुकिंग एट दैट मोमेंट, शी वॉज कुकिंग एट दैट मोमेंट, वह उस समय खाना बना रही थी। तो इज वाज में बदलता है और आर वर में बदलता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा पास्ट कंटिन्यूअस और सिंपल कंटिन्यूअस में, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में। वह हंस रही है, शी इज लाफिंग, शी इज लाफिंग, वह हंस रही है, मतलब वो अभी हंस रही है। ठीक है, शी इज लाफिंग, वह हंस रही है। वह हंस रही थी, शी वॉज लाफिंग, शी वॉज लाफिंग, शी वॉज लाफिंग पास्ट कंटिन्यूअस, शी इज लाफिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, शी वॉज लाफिंग, वह हंस रही थी। ममता रो रही है, ममता इज क्राइंग, ममता किसी लड़की का नाम है। ठीक है, ममता रो रही है, ममता इज क्राइंग, मतलब वो ममता जो है अभी रो रही है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ममता इज क्राइंग। ममता वाज क्राइंग पास्ट कंटिन्यूअस, कभी रो रहे थे ममता, मान लो कल शाम को या थोड़ी देर पहले रो रहे थे, तो हम बोलेंगे ममता वाज